हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान के चौहान वंश से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने भी फैक्ट है दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप राजस्थान का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को मिलेंगे। तो इससे बेटर है ना क्या दोस्तों, हम लोग इनको अच्छे से याद कर लें कि हमें बार बार दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हम लोग इसका दोस्तों पूरा निचोड़ निकाल के, जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें। मैं भी आज शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके हमें चौहान वंश से संबंधित हमें पूरा A to Z पूरा निचोड़ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लोग को डिस्कस करना है। अदरवाइज हम छोटे वीडियो में बनाएंगे तो इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, फिर 2 पार्ट में हम वो दोस्तों जो हमारे कंसिस्टेंसी होती है वो लोग हम लोग प्रॉपर नहीं लेके आ पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। उससे पहले देखते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन। यह है दोस्तों हमारा मोटिवेशन कोटेशन कि 1000 मील की सफलता की यात्रा 1000 मील की सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से होती है। जो दोस्तों हजारों मीलों की सफल यात्रा करते हैं उनकी शुरुआत भी एक कदम से हुई होगी, ऐसा मानकर हम लोग चलते हैं। और ऐसा मानकर ही हम लोग चलेंगे, तभी हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ही टॉप पे पहुंच जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें छोटे से स्टार्ट करना है। तो हम लोग इससे वैसा ही करना है, आपको भी ऐसा ही करना है दोस्तों। जो हम डेली डेली वीडियो डाल रहे हैं इनको आपको नोट डाउन करना है, इनको अच्छे से याद करना है। धीरे धीरे करेंगे तो आपका भी कारवा बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आपके पास में बहुत अच्छा नॉलेज होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना? अब दोस्तों किस इतिहासकार ने कहा कि चौहान ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए थे? तो किसने कहा दोस्तों? डॉक्टर भंडारकर ने कहा था कि डॉक्टर भंडारकर ने कहा कि दोस्तों चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक थे दोस्तों वासुदेव चौहान। कौन थे दोस्तों? चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवक किस वंश के शासक थे? गुवक दोस्तों चौहान वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका दोस्तों। अभी यहाँ पे भी देख लिया, LDC एग्जाम 2018 में आ चुका है, जैन एग्जाम 2020 में आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अजय राज ने इसकी स्थापना की थी। अजय राज ने दोस्तों अजमेर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजयपाल संस्थापक था, किसका था दोस्तों? अजमेर का था। बिल्कुल राइट है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजय राज ने बनाया दोस्तों। अजय राज ने दोस्तों सबसे पहले अपनी राजधानी अजमेर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज से संबंधित है? दोस्तों किस काल में अजय राज से संबंधित है? तो अजय राज था दोस्तों 1105 ईस्वी में अजय राज से संबंधित है। अजय राज जी से संबंधित है 1105। तो ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दोस्तों, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये जानना दोस्तों। अपने राज्य काल के प्रारंभ में उसने एक गजनी आक्रमण को खदेड़ा था। बिल्कुल राइट है दोस्तों। वे मालवा के नरमन को पराजित करने में असफल रहे। ये गलत है दोस्तों। इन्होंने मालवा के शासक थे नरवर्मन, इनको दोस्तों इन्होंने अर्णोराज ने पराजित किया था, ना कि वर्मन ने अर्णोराज को पराजित किया था। बिल्कुल गलत है दोस्तों ये तो।
उस चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धार्थ की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। सिद्धार्थ इनसे विवाह किया था, ये भी सही है बिल्कुल। और वे अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर के किस चौहान शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? ये किसने की दोस्तों? जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी। जगदेव ने शासक बनने के लिए अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कट्टीबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? दोस्तों कट्टीबंधु नाम से विग्रहराज चतुर को दोस्तों कट्टीबंधु राजा के नाम से फेमस था, बिशलदेव के नाम से भी फेमस था। और विग्रहराज चतुर के समय ही दोस्तों चौहानों का स्वर्ण काल कहलाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार थे? ये दोस्तों ललित विग्रह राज जो सोमदेव के चौहान शासक थे, वे दोस्तों विग्रहराज फोर्थ के शासक काल में थे। बिशलदेव के टाइम पे ये इनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की? नाटक ललित विग्रहराज की रचना दोस्तों सोमेंद्र द्वारा की गई है, सोमेंद्र द्वारा। ये दोस्तों ललित विग्रहराज का एक कवि था, इन्होंने दोस्तों इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ बिशलदेव है दोस्तों, इनको बिशलदेव भी कहा जाता है। और इनके टाइम में दोस्तों चौहानों को स्वर्ण काल कहलाता है, चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है विग्रहराज चतुर्थ के समय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजयराज के वंशज विग्रहराज चतुर द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम है क्या नाम है दोस्तों? हरिकेली नाम है इसका, ये संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दोस्तों चौहान शासक जो कि कवि बांधव के रूप में जाना जाते हैं, कौन थे दोस्तों? चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाते हैं, इन्होंने हरिकेली नामक एक नाटक लिखा था। और ये कौन है दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ, इनको बिशलदेव भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिशलपुर की स्थापना की थी? ये दोस्तों बिशलपुर टोंक के अंदर एक बांध बनाया गया, इसकी स्थापना चौहान शासक बिशलदेव, चौहान शासक विग्रहराज को या बिशलदेव को एक ही है दोस्तों, इनका बिशलदेव नाम से भी फेमस है। इस बिशलपुर की स्थापना की थी, बिशलदेव ने अपने नाम पे बिशलपुर की स्थापना की थी टोंक में। ये दोस्तों बनास नदी पे एक बांध बनाया गया है टोंक के अंदर, जो दोस्तों जयपुर संभाग में इसकी जल का पानी पीने के लिए सप्लाई होता है। ठीक है, और ये टोंक में है बिशलपुर बांध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण हुए थे? किसके टाइम पे दोस्तों? विग्रहराज के टाइम पे दोस्तों दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख का उत्कीर्ण किया गया था। विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पे दोस्तों ये शिवालिक उत्कीर्ण किए गए थे। ऑप्शन नंबर फोर्थ इट विल बी राइट आंसर। किस चौहान शासक ने ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित कर दिया गया? दोस्तों ज्वालीपुर एक जगह है, इसको ज्वालापुर के नाम में परिवर्तित कर दिया गया। किसने किया था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ, बिशलदेव ने इसका नाम दोस्तों ज्वालीपुर से ज्वालापुर कर दिया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो हमारे जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित था दोस्तों एक संस्कृत महाविद्यालय, इसको तोड़वा के कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा में परिवर्तित कर दिया गया। तो इसने पूछा कि तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया गया दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। इसको बिशलदेव भी कहा जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1158 में, सॉरी 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। दोस्तों सुल्तान गोरी ने किसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था? 2.5 दिन के झोपड़े को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1191-92 में त्राइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? ये दोस्तों 1191-92 का जो त्राइन का युद्ध था उसमें दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय को इस युद्ध में लड़ना पड़ा था। पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में कब हुआ था? 1191 में। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था? दोस्तों सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1100 त्राइन के प्रथम युद्ध में किसने पराजित किया था? ठीक है, लेकिन 1992 के युद्ध में उसे हरा दिया गया था। ये दोस्तों पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ने दोस्तों इस युद्ध में, पहले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और सेकंड में हुआ था 1192 में हुआ था, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई, मोहम्मद गोरी की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्तौड़ शासक ने 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध लड़ा था? चित्तौड़ का शासक कौन था दोस्तों? सॉरी, किस चौहान शासक ने 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध लड़ा था? कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में दोस्तों। यह है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? टोटल 2 युद्ध लड़े गए थे, एक 1191 एक 1192 में लड़े गए थे दोस्तों। पहला युद्ध पृथ्वीराज ने जीता, दोस्तों दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? चंद्रबरदाई, जिसे दोस्तों पृथ्वीराज रासो लिखा था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि थी। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पृथ्वीराज चौहान का द्वितीय दरबारी विद्वान नहीं था? अब दोस्तों इसमें नहीं पूछा, बहुत अच्छे से देना है। विद्यापति गौड़ ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। वागेश्वरी जनार्दन ये भी दरबारी कवि था। और विश्वरूप ये भी दरबारी कवि था पृथ्वीराज चौहान का। और सारंगधर ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ये दोस्तों किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे। पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे दोस्तों सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदमवास या केम्बास किस राजा के समय वो मुख्यमंत्री थे? किसके समय थे दोस्तों? ये थे दोस्तों किसके समय? पृथ्वीराज तृतीय के समय। जब पृथ्वीराज दोस्तों 1166 में दोस्तों 11 वर्ष के थे पृथ्वीराज चौहान, जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तब दोस्तों पृथ्वीराज छोटी उम्र में इनको सपोर्ट करने के लिए केमास नामक का मुख्यमंत्री इनको, जो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें इनको गाइड किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के लिए विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय का परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? केदम्बास था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? चालुक्य शासक कौन था दोस्तों? भीमदेव द्वितीय दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के चालुक्य शासक समकालीन था। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? चौहानों की रणथंभौर शाखा दोस्तों इसका प्रवर्तक था गोविंदराज। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। गोविंदराज ने दोस्तों
चौहानों की रणथंभौर शाखा है उसका दोस्तों संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? किस बार हुई थी दोस्तों? 1290 के अंदर। 1290 के अंदर हमीर चौहान और दोस्तों दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी की सेना के बीच में प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी 1290 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी जिसने प्रथम बार रणथंभौर पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया लेकिन वह अंततः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से प्राप्त हुआ था? कौन थे दोस्तों? ये थे हमीरदेव चौहान दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से 1301 में परास्त हुए थे। पहली बार इन्होंने दोस्तों विजय प्राप्त की थी, सेकंड युद्ध में दोस्तों ये हार गए थे अलाउद्दीन खिलजी से। हमीरदेव चौहान, ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। कब किया दोस्तों? क्यों किया था? इसका रीजन क्या था दोस्तों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों रणथंभौर पर आक्रमण इसलिए किया दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों जो विद्रोही थे उनको दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी, इसीलिए वहां पे रणथंभौर दुर्ग पे इन्होंने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह का सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? किसको दी थी दोस्तों? मीर मोहम्मद शाह को दी थी। हमीर ने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सैनिक थे मीर मोहम्मद शाह, इनको दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी, इसलिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने को गुस्सा गया और उसने दोस्तों रणथंभौर दुर्ग पे 1301 में आक्रमण कर दिया था। मीर मोहम्मद शाह को इन्होंने शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर का युद्ध 1301 में निम्न में से किसके मध्य हुआ दोस्तों? ये दोस्तों किसके मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन थे? हमीर थे दोस्तों, ये हमने डिस्कस कर लिया है। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया दोस्तों? नुसरत इसमें मारा गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब ये रणथंभौर दुर्ग को घेराबंदी कर रहे थे तो दोस्तों ये दोस्तों वहाँ पे नीचे थे और ऊपर से गोला आया था, तो उसकी वजह से दोस्तों नुसरत की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया दोस्तों? किसको सौंप दिया? उल्लू खां को दोस्तों सौंप दिया गया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उल्लू खां और नुसरत खां। नुसरत खां की इस युद्ध में मृत्यु हो गई और उल्लू खां को फिर युद्ध जीत के ये किला जीत के अलाउद्दीन खिलजी ने इसको उल्लू खां को सौंप दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश की संबंधित नहीं है? जालोर का चौहान वंश से संबंधित कौन नहीं है? कीर्तिपाल तो था दोस्तों, उदय सिंह भी था, समय सिंह ये भी था, वत्सराज ये नहीं था। वत्सराज दोस्तों जालोर के शासकों को संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली की सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? दोस्तों जालोर का कौन सा शासक था जिनको दिल्ली के शासकों का सामना नहीं करना पड़ा? ये कौन सा था दोस्तों? चाचिक देव को सामना नहीं करना पड़ा। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़देव कहाँ का शासक था? कानड़देव कहाँ का शासक था दोस्तों? जालोर का था। इसने पद्मनाभ लिखी थी, कानड़देव ने दोस्तों पद्मनाभ लिखी थी और ये दोस्तों जालोर का शासक था। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक कौन था? कानड़देव था, अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, कानड़देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में
किस राजधानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी और की जालोर विजय का विवरण मिलता है? किसमें मिलता है? कानड़ दे प्रबंध में मिलता है। ये किसने लिखा था दोस्तों? ये लिखा था, किसने लिखा था दोस्तों? पद्मनाभ ने लिखा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर का द्वितीय आक्रमण कब हुआ था? फरिश्ता के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों जालोर पर आक्रमण, द्वितीय आक्रमण कब किया था? 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के विजय के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले कौन कौन से दुर्ग जीते, कर्म अकॉर्डिंग बताना है। तो इसमें सबसे पहले रणथंभौर को जीता था 1301 में, ठीक है। फिर इन्होंने दोस्तों चित्तौड़ को जीता था 1303 में, और फिर दोस्तों इनको सिवाना को जीता था, सिवाना बाड़मेर में, और फिर इन्होंने जालोर को जीता था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आ जाएगा हमारा? ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, और ये हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है। तो किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 चौहान शासकों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन करना है। तो कौन से पहले आए, कौन से बाद में आए, इसके अकॉर्डिंग हमें इनको कालक्रम के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आए थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, फर्स्ट नंबर पर पृथ्वीराज चौहान। थर्ड पे आए थे दोस्तों पृथ्वीराज सेकंड पे आए पृथ्वीराज सेकंड। और थर्ड पे कौन आए दोस्तों? ये थर्ड पे कौन से आए थे? थर्ड पे आए थे दोस्तों सोमेश्वर। और फोर्थ पे विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव उनके नाम से भी फेमस है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान राजवंश के निम्नलिखित में से शासक कालक्रम से अनुसार व्यवस्थित करना है, इनको और भी व्यवस्थित करना, ठीक है। इनमें तो पृथ्वीराज कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कौन सा जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, राइट है। और थर्ड कौन सा हो जाएगा? अनुराज हो जाएगा। और फोर्थ कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान, राइट है, पृथ्वीराज चौहान। सेकंड हमारा ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, और फोर्थ ये हो जाएगा। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ इट विल बी राइट आंसर। पृथ्वीराज चौहान, अजयराज और अनुराज और विग्रहराज फोर्थ, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य के संस्थापक कौन था? दोस्तों कोटा राज्य के संस्थापक कौन थे? माधो सिंह दोस्तों कोटा राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने दोस्तों कोटा राज्य के भील शासक कोटिया को मार के कोटा राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा का नाम किसके नाम पे रखा था? अभी हमने डिस्कस किया, कोटा के भील शासक थे कोटिया, इनके नाम पे दोस्तों कोटा का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? झालावाड़ राज्य की स्थापना 1838 के अंदर हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मंगरोल के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? किसकी सहायता की थी दोस्तों अंग्रेजों ने? कोटा महाराजा जालिम सिंह की, कोटा के राजा थे झाला जालिम सिंह की, इनकी दोस्तों इन्होंने सहायता की थी। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक किसका घोड़ा था दोस्तों? बूंदी के शासक उमेद सिंह का नाम था दोस्तों हुंजा नामक घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।